के रूप में अवतरित होती है। भगवान शंकर के लिए प्रार्थना करती है कि मैं पति रूप में प्राप्त करूं। फिर भगवान शंकर के साथ विवाह होता है। फिर गणेश भगवान की उत्पत्ति की कथा सुनी, कैसे गणेश भगवान को शंकर भगवान और गणेश भगवान का महान युद्ध हुआ और उसमें गणेश जी की गर्दन काट दी गई, धड़ से अलग कर दिया गया। फिर एक हाथी के बच्चे का मस्तक गणेश के मस्तक पर सुशोभित कर दिया गया। फिर गणेश का जन्म हुआ। समस्त देवताओं ने आशीर्वाद दिया। कार्तिकेय द्वारा, स्कंद जी द्वारा अनेक राक्षसों का संहार हुआ। फिर एक दिन कार्तिकेय गणेश भगवान में अपवाद आ गया कि मैं ब्याह करूंगा, लेकिन भगवान शंकर ने कहा जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह ही प्रथम होगा। महाराज कार्तिकेय जी तो चल पड़े तीर्थों के दर्शन करने, लेकिन गणेश भगवान ने माता पिता को एक आसन पर विराजमान करके उनकी 7 परिक्रमा करी। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर को वरदान दिया। शंकर भगवान ने वरदान दिया, हे गणेश जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से जो भी शुभ कर्म करेगा, मांगलिक पूजा करेगा, भगवान शंकर की पूजा करेगा, यदि वह गणेश की पूजा नहीं करेगा तो वह पूजा मान्य नहीं होगी। प्रथम पूजा गणेश की होगी। तदोपरांत गणेश भगवान का ब्याह हुआ। रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के साथ भगवान गणेश का ब्याह हुआ। 2 सुंदर बालक ने जन्म लिया, क्षेम और लाभ। 2 पुत्र हुए। आगे हमने तारकासुर की कथा सुनी। फिर हमने आगे जाकर के तुलसी की, वृंदा की कथा सुनी। जरासंध ने किस प्रकार से संपूर्ण संसार को जीत लिया, एक पतिव्रता नारी के व्रत के कारण। उसके प्रभाव से जरासंध देवताओं के द्वारा भी नहीं हारा गया। फिर जब भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करके जरासंध, फिर जलंधर नाम के राक्षस का संहार किया और सारे संसार को स्वतंत्र किया। फिर